हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश यानी कि लाइट। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, होता क्या है ये बेसिकली एक एनर्जी का ऐसा रूप होता है जो कि हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है, हेल्प करता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में लिख रखा है मैंने कि ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं केवल और केवल इस लाइट की वजह से सब पॉसिबल हो पा रहा है। आप जहाँ भी किसी भी वस्तु को देखते हैं, आपको अगर मान लो किसी अंधेरे कमरे में आप गए, लेकिन आपको तब तक वो वस्तु नहीं दिखाई देगी जब तक कि इस प्रकाश की उपस्थिति ना हो। जब प्रकाश आपको दिखाई देगा या लाइट कहीं से ऑन होगी तभी आप किसी चीज़ को देख पाते हैं, क्योंकि ये हमको देखने में ही मदद करता है। वही एनर्जी ही है जो हमको देखने में मदद कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। इसके कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टीज़ की है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। हमेशा इसका डायरेक्शन कैसा होता है, सीधी रेखा की ओर, सरल रेखा में होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है, इसकी प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसका क्या मतलब है कि निर्वात का मतलब होता है कि वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है कि जहाँ पे हवा की उपस्थिति ना हो, नगण्य हो, जीरो हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वैक्यूम की स्थिति बोलते हैं। यहाँ पे इसकी चाल बताई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि सबसे सर्वाधिक मानी गई है। और इसको अगर हम ऐसे समझें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये गति करता है। सूर्य का प्रकाश जो है या फिर जो लाइट है निर्वात के अंदर इतनी स्पीड से गति करता है प्रकाश तरंग। ठीक है, प्रकाश की चाल माध्यम में परिवर्तित होने से बदल जाती है। प्रकाश की जब चाल होती है वो माध्यम में जो परिवर्तन होगा तो बदल जाती है। मतलब कि ऐसा समझें इसको कि अगर पानी है तो पानी से अगर हवा में अपन प्रकाश जाएगा या फिर हवा से पानी के अंदर प्रकाश आएगा तो माध्यम परिवर्तन होगा, और माध्यम मीडियम बदलने से क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो लाइट है वो जो इसका जो चाल है वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। चौथा इसका मैंने बिंदु लिख रखा है कि प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति को दर्शाता है। पहला तो कण प्रकृति और दूसरा तरंग प्रकृति। इसका मतलब कि प्रकाश में ड्यूल नेचर होता है, कण भी होता है और तरंग भी होता है। कण और तरंग में ये आपको डिफरेंस ये है कि इसमें दो प्रकार की तरंगें होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो बात कही है वो कणी प्रकृति बताया है, बताने वाले वैज्ञानिक हैं न्यूटन, और दूसरा तरंग प्रकृति जो जिन्होंने बताया है वो हाइगेंस ने बताया है। न्यूटन ने प्रकाश तरंगों को कण प्रकृति में माना है और हाइगेंस ने तरंग माना है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जो प्रकाश किरण थी वो कण और तरंग रूप में दोनों में हमको दिखाई देती है। हमने बात भी की थी इसमें, न्यूटन और हाइगेंस ने बताया था अपना अपना सिद्धांत। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि प्रकाश किरण दो प्रकार की गति करता है। कण कणीय प्रकृति भी दिखाएगा और तरंग प्रकृति भी दिखाता है, ये हमने बोला था ना। तो उसी चीज का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य किस प्रकार की गति प्रकाश किरण करता है, तो वो हम देखते हैं इनके साथ, इनके अंतर से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो नाम लिख रखे हैं, अनुप्रस्थ लिख रखा है ट्रांसवर्स और अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो ये दोनों नाम जो हैं वो उसमें से जो प्रकाश किरण है वो किस प्रकार की गति को दर्शाता है वो हम इसमें देख रहे हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या या अनुप्रस्थ गति क्या होता है, या अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो कण है, पार्टिकल की जो कण उसी दिशा में, जिस दिशा में तरंग जा रहा है उस दिशा के लंबवत दिशा में गति करते हैं, ऊपर नीचे की ओर लंबवत दिशा में, उसके परपेंडिकुलर, लंबवत परपेंडिकुलर अगर गति कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सी गति है, अनुप्रस्थ गति है। और यदि अनुदैर्ध्य गति की बात करें तो जब पार्टिकल जो है या जो उसके जो तरंग की जो दिशा है, वो उसके जो कण हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, आगे से आगे, आगे से आगे। तो यहाँ पे संपीड़न और विलन की स्थिति देखने को हमको मिलती है। तो यहीं पे इसे क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य गति। मतलब कि किसी भी किरण की या तरंग की दिशा में उस पार्टिकल का समानांतर गति करना, वो क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य गति। तो प्रकाश किरण किस प्रकार की गति करता है, वो है अनुप्रस्थ गति करता है। इसका मतलब उसके जो प्रकाश तरंग की जो दिशा होती है उसके लंबवत कणों की क्या होती है, गति होती है, अनुप्रस्थ तरंग गति। और अनुदैर्ध्य गति की अगर एग्जांपल देखें तो ध्वनि एक प्रकार का क्या है, अनुदैर्ध्य गति करती है, ध्वनि, ध्वनि तरंग। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात करें, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक
पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लेता है। ये बात भी हमको ध्यान रखनी है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है, 8.3 मिनट का समय लगाता है। ठीक है, तो ये हमने सभी प्रकाश के नेचर को हमने प्रॉपर्टीज़ को हमने गुणधर्म को हमने देखा। सबसे पहले हमने देखा कि प्रकाश किरण सीधी रेखा में गति करता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो भी सर्वाधिक मानी गई है। उसके बाद हमने देखा कि प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम बदलने से क्या होता है, परिवर्तित होती है। फिर चौथे नंबर पे हमने देखा कि प्रकाश की जो किरण होती है वो 2 प्रकार की द्वैत प्रकृति दर्शाती है, एक तो कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति। कणीय प्रकृति किसने बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, और तरंग प्रकृति किसने बताया था, हाइगेंस ने बताया था। उसके बाद हमने अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग के बीच का अंतर समझा ताकि हमको प्रकाश किरण किस प्रकार की तरंग है वो समझ में आए। तो इसलिए हमने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में हमने समझा। और लास्ट पॉइंट हमने ये देखा कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 8.3 मिनट का समय पृथ्वी तक आने में लेता है। कोई और टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।